दोस्तों, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है? जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन उनकी जो बनाई कंपनी है वो आज तक दुनिया को डोमिनेट कर रही है। आज के दौर में देखा जाए तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, मगर 100 में से 99% स्टूडेंट अपने से डिसीजन पर पछतावा करते। ऐसे ही एक बहुत फेमस ऑथर जिम के साथ भी हुआ था। फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने ये सोचकर कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया कि वो लाइफ टाइम के लिए इनफ नॉलेज एक्वायर कर चुकी है, अब उनको कोई भी जॉब इजीली मिल जाएगी। 25 साल की एज में जिम के पास एक जॉब थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी, पर उस जॉब की सैलरी उनके एम्बिशंस और जरूरतों को कहीं से भी पूरी नहीं कर पा रही थी। जिम अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे, पर उनके पास कैपिटल के नाम पर कुछ भी नहीं था। तब वो अपनी सारी उम्मीद खो चुके थे। लेकिन तब जिम के लाइफ में एरल शॉप की एंट्री हुई, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। एरल ने जिम के अंदर कामयाबी को लेकर जज्बा देखा और उनको अपने साथ रख लिया, और इस दौरान वो जिम रॉन को कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी सिखाते गए, जिससे उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए एक पुश मिलता चला गया। पर अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद हार्ट अटैक की वजह से एरल शॉप की मौत हो गई। लेकिन तब तक जिम ने उनके कई सारे स्ट्रेटेजीज को सीखकर उनके नक्शे कदम पर चलकर 31 साल की उम्र में अपने आप को मिलियनेयर बना लिया था। पर कैसे? एरल शॉप से उन्होंने जितने भी लेसन सीखे उसे उन्होंने अपने बुक 7 स्ट्रेटेजी ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम इन स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे जिम रॉन ने 31 साल की एज तक अपने आप को मिलियनेयर बना लिया। तो चलो शुरू करते। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अनलॉक द पावर ऑफ गोल्स। इमेजिन करो एक फुटबॉल ग्राउंड से अगर पोस्ट ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, प्लेयर्स बॉल्स को एक दूसरे की तरफ ही पास करेंगे और गेम का कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। सेम इसी तरह बिना गोल की लाइफ भी मीनिंगलेस होती है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। आप अपने आप से सवाल करो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है और आप उसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहते हो। अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो वही आपका लाइफ गोल है, और अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हो और वाकई में आपको इससे आपका फ्यूचर ब्राइट दिखता है तो आप इसमें सफल होने का रास्ता खुद ढूंढ लोगे। आपका गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको अचीव करना नामुमकिन हो जाए। ऑथर जिम रॉन कहते हैं कि अगर आपको अपना गोल अचीव करते वक्त फेलियर मिल रहा है तो आपका वो फेलियर पेनफुल होना चाहिए, इतने पेनफुल होना चाहिए कि हर बार उसे ना कर पाने का दर्द आपको हमेशा होता रहे। क्योंकि अगर फेल होने पर आपको पेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम उस फेलियर को ही अपना कंफर्ट जोन मान लेंगे। और ऑथर जिम रॉन ने मिलियनेयर बनने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि लोगों के लाइफ में जो गोल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जिन्हें हम 1 महीने, 6 महीने या 1 साल में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि कर्ज से बाहर निकलना, किसी टूर पर जाना या फिर अपने लाइफ पार्टनर को फाइंड करना। दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जिनको हम अगले 10 सालों तक अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि अपना खुद का घर लेना, एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना। आप इन दोनों टाइप्स के गोल्स की पहले से प्लानिंग कर लेते हो तो फिर आपको एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाता है कि क्यों आपको बिना रुके कंटिन्यूअसली अपने गोल्स पर काम करते रहना है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, ऑलवेज सीक नॉलेज। अमेरिकन ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स जब 17 साल के थे तब $40 पर वीक की सैलरी पे वो जेनिटर का काम करते थे। लेकिन जब एक बार उनको ये खबर मिली कि कुछ ही दूरी पर जिम रॉन का सेमिनार होने वाला है तो जिम रॉन के 3 घंटे के सेमिनार को अटेंड करने के लिए टोनी ने $35 खर्च कर दिए। ये लगभग उतना अमाउंट था जिससे वो अपने पूरे हफ्ते तक का अपना घर चला सकते थे, पर उन्होंने बिना सोचे समझे इसे इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने इस सेमिनार से ढेरों बातें सीखी। टोनी अपने कई सारे इंटरव्यू में बता चुके हैं कि मेरी कामयाबी का क्रेडिट जिम रॉन को भी जाता है, क्योंकि उनके सेमिनार को अटेंड करके बहुत सी बातें जानकर उन्होंने अपने लाइफ को बदल दिया है। देखो दोस्तों, हम कॉलेज की डिग्री पर लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पैसे लगाने को हम पैसों की बर्बादी मानते हैं। जिम रॉन कहते हैं कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो अपने लाइफ में अलग अलग नॉलेज को गेन करते रहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी एज और उनका स्टेटस कितना बढ़ चुका है। वो दूसरे कामयाब इंसानों से उनकी मिस्टेक को जानते हैं ताकि इन फ्यूचर उन मिस्टेक को करने से बच सके। सेकंड स्ट्रेटेजी यही है कि अपने पैसों को फालतू इधर उधर खर्च करने के बजाय अगर आपको कोई ऐसा सोर्स मिलता है जो आपको नई स्किल सिखाने में आपकी हेल्प करता है तो आप उस पर अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करो। पहले ये मेक श्योर कर लो आपने जो सीखने के लिए चुना है क्या वो वाकई में आपके लिए वर्थ है या फिर नहीं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कंट्रोल योर फाइनेंस। एरल शॉप जिम से हमेशा ये कहते थे कि जिम, अगर तुम जिंदगी में ज्यादा पैसा और कामयाबी चाहते हो तो तुम पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ। कई लोग पैसा आते ही उसे लग्जरी चीजों पर खर्च कर देते हैं, उसके बाद फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता। देखो, हर फाइनेंशियल बुक आपको यही एडवाइस देती है कि आप अपने 10 to 20% इनकम को डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते जाओ, तब जाकर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर
पर रिच बन सकते हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलती है। और ये जरूरी नहीं कि आपके पास आपकी सिचुएशन के हिसाब से यही दो ऑप्शन है। इसके साथ ही आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ऑप्शन भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। कभी भी काफी ऊपर चला जाता है और कभी काफी नीचे। ऐसे में कब, कितना और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, ये एक मिडिल क्लास इंसान के लिए डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपकी इनकम 20 से 50 या उससे भी ऊपर नहीं है तो स्टॉक मार्केट के साथ भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जिम रॉन कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो आप 80-20 रूल्स को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको अपने 80% इनकम को टैक्स पे करने में स्पेंड करना है। टैक्स मतलब सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स नहीं है, बल्कि बिजली का बिल, घर का खर्च और भी बहुत सारे लायबिलिटीज। बाकी जो 20% आपके पास बचता है उसे आपको इन्वेस्टिंग के लिए निकालना है, जिसमें 10% इनकम को किसी एसेट्स में, बाकी 10% को इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में लगाना है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, लर्न टू चेंज। किसी महान इंसान ने कहा था कि आप दुनिया की सारी दौलत अमीरों से छीनकर गरीबों में बांट दो तो तब भी वो दौलत कुछ ही टाइम के बाद वापस अमीर लोगों के पास चली जाएगी। रीजन है अमीर और गरीब लोगों का माइंडसेट, जो हमेशा पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव होता है। वो आज के काम को आज ही करने पर बिलीव करते हैं और आलस से दूरी बनाकर रखते हैं। और वही गरीब लोग हमेशा अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं और उनके पास हर सिचुएशन के लिए भर भर के एक्सक्यूज होते हैं। जिम रॉन का कहना है कि अगर आपको अपनी किस्मत को बदलना है तो ये जानने की कोशिश करो कि आज जो भी लोग आपके लाइफ में कामयाब है वो अपने स्टार्टिंग फेज में कितनी ज्यादा मेहनत करते थे। उन लोगों से इंस्पायर होकर आप भी मेहनत करना सीखो और अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ। देखो दोस्तों, ये चेंज एक दिन में लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप छोटे छोटे एफर्ट लगाओ और अपने आप को ग्रो करते चले जाओ। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10 बजे उठते हो और अगले दिन 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगा देते हो तो शायद आप 2-3 दिन परेशान होने के बाद वापस 10 बजे वाले रूटीन पर वापस आ जाओगे। इससे अच्छा आपको यह करना है कि आप सबसे पहले 9 बजे उठो, फिर 8:30 बजे, फिर 8 बजे और धीरे धीरे अपने हैबिट्स में चेंज लाते जाओ। इससे आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। स्ट्रैटेजी नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। दोस्तों, कहा जाता है कि आप जिन 7 लोगों के साथ अपना से ज्यादा समय बिताते हो तो आप उनका एवरेज होते हो, मतलब कि उनकी अच्छी बुरी आदतें आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है। अगर वो अपना सारा पैसा लायबिलिटीज में खर्च कर देते तो उससे इंस्पायर होकर आप भी ऐसा करने लग जाओगे। और वही अगर वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते तो तब आप उनसे इंस्पायर होके इन्हीं की तरह मेहनत करोगे। चाहे फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप, हमेशा ऐसे इंसान को चुनो जो आपको और आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करे और आपको सही रास्ता दिखाए। जैसे जिम रॉन ने अपने लाइफ में एरल शॉप को चुना, जो उनकी लाइफ में चेंज होने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। स्ट्रैटेजी नंबर 6, मास्टर टाइम। देखो, हम सभी के पास 24 घंटे होते, फैसला हमारे हाथ में होता है कि हम इसको कैसे और कहाँ पे खर्च करते हैं, और हमारा यही फैसला हमारे लाइफ की जर्नी में हमारी प्रोग्रेस को कैलकुलेट करता है। मतलब जो लोग इस तरह की वीडियो को कंज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली वो अपने लाइफ में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, आप उन लोगों की सोच के मामलों में काफी आगे निकल चुके हो जो रील्स या फिर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं जो उनको एंटरटेन करती है। इसलिए इसी तरह अपने टाइम को परफेक्टली मैनेज करना सीखो। जो भी काम आपका आपके गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है उसे पूरे प्रायोरिटी के साथ करो। आपका टाइम आपके लिए एक बहुत जरूरी एसेट है पर लिमिटेड है, इसलिए लर्न टू स्पेंड इट वाइजली। स्ट्रैटेजी नंबर 7, लर्न हाउ टू लिव। जब भी हम रिच वर्ड को सुनते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा इंसान आता है जिसके पास ढेर सारा पैसा मौजूद है, लेकिन ये चीज हमें समझनी होगी कि पैसा ही हमारे लाइफ में सब कुछ नहीं होता। पैसा आपकी खुशियों को एम्पलीफायर तो कर सकता है, लेकिन आपको अंदर से खुश नहीं रख सकता। इसलिए लाइफ में ऐसे इंसान को ढूंढो जो आपको दिल से प्यार करे और जैसे भी परिस्थिति आपके साथ हो वो आपके साथ खड़ा रहे। ये मैटर नहीं करता कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है या फिर आपके फ्रेंड्स कितने हैं। जो भी इंसान आपके बुरे टाइम में आपका साथ दे वही आपका अपना है। जिम रॉन कहते हैं कि अगर आपको हैप्पी लाइफ जीनी है तो लोगों की क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी पर फोकस करो। तो गाइज, ये थी वो 7 स्ट्रेटेजीज जो आपको अपने लाइफ में वेल्दी एंड हैप्पी बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और गाइज, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।